राधे राधे दोस्तों, एक बार सब फिर से आप सभी का मेरे चैनल संध्या जौनप्रिया ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं अपने पुराने निवास स्थान पे, जहाँ पे आज के 30-31 साल पहले मेरी शादी जब हुई थी तो मैं यहाँ पे दुल्हन बन के आई थी। अब तो फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, अब हम लोग शहर में रहते हैं, सिटी में। तो यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का कथा था, तो सोचा कि आप लोगों को भी अपने घर का थोड़ा सा पुराने घर का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये मेरी सासू माँ थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके चरणों में शाश्वत नमन। तो आप लोग भी वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे तो आगे आप लोगों को सत्यनारायण भगवान का कुछ कथा भी सुनने को मिलेगा। पंडित जी बहुत अच्छा कथा कहते हैं और 1-2 भजन भी लोगों ने गाया है। तो चलिए अपने घर का वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं। जय जय श्री राधे। और मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। क्या कहते कितना ये दादी जो है कितना सुंदर रंग लगा रही हैं। दादी जी इधर देखिए, बूढ़ी दादी इधर देखिए, आप कैमरे में आ गई हैं, आप कैद हो गई हैं कैमरे में। माता जी हैं। कितने सालों से रंग लगा रही हैं? दादी बोलो। कैस बहुत दिन। हाँ तब वो कितना साल से कर रंग थी कि हम कितना साल भर पैर रंग लेते? अरे बहुत साल याददाश्त भूल गए। हेलो गाइस, हेलो राधे राधे सबको। तो चलिए देखिए, आज मैं आ गई पुराने घर पे, जहाँ पे मैं शादी करके अपने पुराने घर पे आई थी। आज यहाँ पे कथा का श्री सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ है, तो हम लोग आए थे तो सोचा आप लोगों की अपना पुराना घर दिखा देते हैं। आज के 30-31 साल पहले हम लोग यहीं पे रहते थे। हम लोग देख सकते हैं यहाँ से पुराना घर है ये हम लोगों का। अब तो हम लोग सिटी में रहते हैं, तो सोचा कि आप लोगों के कुछ यहाँ का वातावरण से भी परिचय करा देते हैं। देख सकते हैं थोड़ा सा गांव वाला एरिया है। पहले बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे, लेकिन अब काफ़ी सन्नाटा हो गया है, घर भी काफ़ी पुराना हो गया है। तो चलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। आप लोगों को सत्यनारायण भगवान का कथा भी दिखाएंगे। और मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मैं तो वैसे मेरा वीडियो जो है धार्मिक आध्यात्मिक है, धार्मिक यात्रा का ही ब्लॉग अभी आप लोगों ने देखा होगा मेरा। अभी मुझे कामाख्या माँ के टेम्पल का जो पूरा वीडियो मैंने बनाया वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो अभी तो मैं आ गई थी आज कथा सुनने सत्यनारायण भगवान का, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। आप लोगों को पूरी कोशिश है कि कल परसों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वहाँ का भी एडिट करने में टाइम लगता है, तो अभी मेरे पास मुझको टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं कामाख्या टेम्पल का आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। तो अभी देखिए पुराना वाला घर। ब्राह्मण बोला कि हे बंधु, हे ब्राह्मण देव, मैं अत्यंत ही निर्धन एवं गरीब हूँ। क्या आप इस गरीबी से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए, मैं वह उपाय अवश्य करूंगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिल जाए। सत्यनारायण भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं, अतः हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत पूजन करो। भगवान के व्रत पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। फिर यह सब सुनने के बाद गरीब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, व्रत पूजा का विधान बताया और कुछ दूर जाने के बाद अंतर्धान हो गए। गरीब ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह उस बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत पूजन अवश्य करेगा। इन्हीं विचारों के साथ उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह गरीब ब्राह्मण पूजन करेगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई
उसे उस दीक्षा में काफी द्रव्य प्राप्त हुए। उसी से उस गरीब ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव से और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रति माह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब हे मित्रों, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी सत्य भी जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर यह भगवान के व्रत पूजन को किन लोगों ने किया है, यह भी ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार वह ब्राह्मण धन धान से भरपूर होकर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा था कि उतने में ही एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर प्यास बुझाने के लिए वह ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा था। वह सब देखकर लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप अपने बंधु बांधवों के साथ किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा करके इस पूजन का क्या फल प्राप्त होता है, इसके विषय में मुझे नहीं बताइए। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, हम सब अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। भगवान की कृपा से ही यह मेरे घर धन धान एवं सुख वैभव है। भगवान की कथा अत्यंत शुभ फलदायी है। उनकी कृपा से मेरे घर धन धान एवं सुख वैभव है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल आदि ग्रहण करके बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने शहर की ओर चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसने सोचा, आज जो कुछ लकड़ियां बेचकर वह धन अर्जित करेगा, धन प्राप्त करेगा, उससे वह भी भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करेगा। यह संकल्प करके वह बस्ती की ओर चल दिया, जहां उस नगर के अमीर लोग रहने शक्कर, व गेहूं का आटा इत्यादि बनवाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान एवं धनवान हो गया। फिर श्लोक में चिरकाल तक सुख देकर अंत में सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके वैकुंठ लोक को चला गया। सत्यनारायण भगवान की सत्यनारायण भगवान की। इस प्रकार साधु नामक वैश्य जो व्यापारी था, भगवान को प्रणाम करके सभी प्रजाजनों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर की तरफ चल दिया। अभी वह कुछ दूर चला ही था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है यह जानने के उद्देश्य से एक दंडी का रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि हे वैश्य, तुम्हारा कहना सत्य हो जाए। इतना कहकर वह कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे जाकर बैठ गए। उनके जाने के बाद साधु व्यापारी ने महसूस किया कि उसकी नाव काफी हल्की हो गई है और कुछ फूली हुई लग रही है। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। कपड़ा हटाकर देखा तो धन के स्थान पर बेलपत्र भरे हुए थे। उसे यह देखकर मूर्छा आ गई। तब उसके दामाद ने उसे संभाला, जल छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलास करने लगा। तब उसके दामाद ने उसे समझाया, यह सब उस दंडी स्वामी का श्राप है। उस दंडी ने ही ऐसा कहा था कि आपका कहना सत्य हो जाए, इसलिए उनकी शरण में ही जाइए। वहां जाने पर ही मनवांछित फल प्राप्त होने वाला है। दामाद का कहना मानकर साधु वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया। वहां जाकर आदर पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मैंने जो भी कुछ आपसे कह दिया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा भी आपके अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। मैं माया से भ्रमित मूढ़ व्यक्ति आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए हे प्रभु, मेरा धन जैसे पहले था वैसा ही कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा करिए। ऐसे वचनों को सुनकर
दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मनचाहा वर देकर अंतर्धान हो गए। तब वैश्य पुनः अपनी नाव पर वापस आया तो उसे धन से भरी पाया और वह बोला कि भगवान की कृपा से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने दामाद व साथी के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और भगवान की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश की तरफ चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर साधु वैश्य ने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व दामाद सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का कथा पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर लीलावती ने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली कि हे बेटी, मैं जाकर तुम्हारे पिता का स्वागत सत्कार करती हूँ, तुम प्रसाद ग्रहण करके आना। यह कहकर चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया। बिना प्रसाद व बिना चरणामृत ग्रहण किए वह अपने पति से मिलने चली गई। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करता देखकर भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति व धन से बड़ी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ। वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देखकर उसके पिता साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां के मल्लाह भी अचरज करने लगे। लीलावती अपनी बेटी की हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली कि हे स्वामी, समाधि में लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य कोई भूल हुई है। आखिर भगवान की माया कौन समझ सका है? मैं स्वयं उनकी माया। उसने अपनी पुत्री और पत्नी को पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की और बोला, मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा कर दें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा। तो भविष्यवाणी हुई कि हे साधु, भविष्यवाणी कन्या ने भी सुनी। वह तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया और जब कन्या लौटकर आई उसका पति सही सलामत वहां उपस्थित था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, अब घर को चलिए, अब क्या देर है, हमें भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है। यह कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण का कथा व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों के साथ घर आ गया। उस दिन के बाद से प्रत्येक पूर्णिमा व प्रत्येक संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करता हुआ अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जहाँ पर जाना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जहाँ सत रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। सूत जी ने फिर कहा कि हे मुनियों, नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मुझ में नारायण 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 मुझ में नारायण 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 मुझ में
नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण भगवान मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ स्वामी सदा हमारे पितृनाथ स्वामी सदा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण दंत दयावंत चार भुजाधारी गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इतना भजन अच्छा हम लोग गाए। कामना को पूर्ण श्री जय गणेश देवा। मत ले लो, वो सब तो बन नहीं पाया। हाथ पर इधर से जी महाराज गजानन महाराज की लंबोदर भगवान की ओम जय जगदीश स्वामी जय ओम जय जगदीश जो जावे फल पावे दुख दिन से मन का स्वामी दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम किसकी स्वामी शरण मैं किसकी तुम्हारी दूजा प्रभु बिना दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रदिनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव